दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे सिसोदिया दफ्तर के बाहर जमकर हो रही है नारेबाजी। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर सिसोदिया बैठ गए हैं। सिसोदिया ने इससे पहले गुजरात चुनाव को लेकर के बड़े बड़े आरोप लगाए। उनका ये कहना था कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी किडनैपिंग कर ली गई है। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कैसे आप देखें, दिल्ली के डिप्टी सीएम धरने पर बैठे हैं। मनीष सिसोदिया इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर दफ्तर के बाहर बैठ करके दरअसल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं नेता हैं कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होकर के चुनाव नहीं कराने की तैयारी में है। मनीष सिसोदिया इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। क्या धरना दिया जा रहा है, देखिए भी और सुनिए भी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जाति का अपहरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जाति का अपहरण बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद। बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जाति का अपहरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जाति का अपहरण बंद करो, बंद करो। इलेक्शन कमीशन के बाहर धरने पर बैठे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। इसके पीछे की वजह क्या है, ये ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आप जाने। दिल्ली एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी ने आप पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी में लूट का केजरीवाल मॉडल चल रहा है, ये बीजेपी का कहना है। आम आदमी पार्टी विधायक के रिश्तेदार पर शिकंजा कसा गया है। 90 लाख की रिश्वत लेने का आरोप। एमसीडी चुनाव में कैश फॉर टिकट स्कैम। आम आदमी पार्टी में लूट का केजरीवाल मॉडल चल रहा है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। आम आदमी पार्टी विधायकों के रिश्तेदार पर शिकंजा कसा गया है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये लूट का नया मॉडल है जो दिल्ली में चल रहा है। बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने कितने बड़े आरोप लगाए हैं, सुनिए। दिल्ली को कूड़े कचरे से भर दिया और सफाई भी नहीं करते हैं, हर बात पे राजनीति करते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जहां जहां जाते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो थल हो, चाहे वो नभ हो, तो केवल भ्रष्टाचार, उनके निकम्मेपन का प्रमाण और प्रदूषण मिलता है। थल पर भ्रष्टाचार, कूड़े के ढेर, जो काम इनका था मुख्यमंत्री होने के नाते, वहां पहुंच कर किसी और पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार किया आबकारी घोटाले का, भ्रष्टाचार किया क्लासरूम में भी, और बच्चों को बताया कि टॉयलेट ही तुम्हारे क्लासरूम है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच एक घमासान चल रहा है। कभी एमसीडी चुनाव पर घमासान होता है, कभी गुजरात विधानसभा इलेक्शंस में। गुजरात को लेकर के आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन दिल्ली एमसीडी इलेक्शन से पहले जो एसीबी की कार्रवाई हुई है, जो विधायक के करीबी गिरफ्तार किए गए हैं, इसे लेकर के आपने गौरव भाटिया को सुना। लेकिन गुजरात विधानसभा इलेक्शंस में कितने बड़े आरोप दिल्ली के डिप्टी सीएम लगा रहे हैं, आप ये सुनिए। भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि वो हार रही है और आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव जीत रही है। आज चारों तरफ यह है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के टिकट की डिमांड भी काफी थी। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी में और उसके आसपास बहुत लोग थे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे में आज इस तरह की घटना से एक तो आम आदमी पार्टी के लिए संतुष्टि की बात है कि कोई अगर कहीं किसी से पैसे मांग और ले भी रहा है, दे भी रहा है, तो टिकट नहीं बिकता इस पार्टी में। ये इस पूरे घटनाक्रम से एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के बारे में सामने आ रही है कि किसी ने किसी को पैसे दे भी दिए और किसी ने किसी। मुझे 2 बजे का समय दिया है, लेकिन मुझे अभी मिलना है क्योंकि ये तो इमरजेंसी है। इमरजेंसी में चुनाव नामांकन वापस लिवा लिया है उससे। पुलिस 500 पुलिस वाले उसको लेके गए, वहाँ पे आरोप के दफ्तर में बैठे और गन पॉइंट पे उससे नामांकन वापस लिवाया है। आयोग से क्या मिलने का कुछ समय मिला अभी आपको? आयोग से मुझे दोपहर के बाद का समय मिला था, मैंने कहा अभी मिलना है, अर्जेंसी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके पास में।
सीएम मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे। अभी आप सिसोदिया का ये कहना है कि आखिरकार मुझे इलेक्शन कमीशन में किसी बड़े अधिकारी से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, मैं मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहता हूं। कहते हैं कि 2 बजे के बाद मैं आऊं, लेकिन मैं तो अभी मिलना चाहता हूं क्योंकि इमरजेंसी में मेरा मिलना जरूरी है। हमारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन जो है वापस करा दिया गया है, गन पॉइंट पर नॉमिनेशन वापस कराया जा रहा है और ये ठीक नहीं है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़े आरोप लगा रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम, और दिल्ली के डिप्टी सीएम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं।